जंगल में मौजूद वो स्वीटी चिड़िया घोंसलों को पेंट करने का काम किया करती थी। जंगल के तमाम पक्षी उससे अपना मनपसंद पेंट करवाया करते और बदले में उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक दाना और फ्रूट्स दे दिया करते थे। इस तरह स्वीटी चिड़िया की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। एक दिन स्वीटी चिड़िया तोते के घोंसले को पेंट करते हुए बहुत ऊंची सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। स्वीटी चिड़िया का पंख टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। स्वीटी चिड़िया बहुत ज़्यादा रो रही थी और दर्द से कराह रही थी और इस तरह उसकी आहोजारी सुनकर जंगल के तमाम पक्षी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या हुआ स्वीटी आपी, क्या हुआ आपको? आपका पंख तो टूट गया है चिड़िया आपी, और आपके पंख वाली जगह से खून बह रहा है। और इस तरह जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। तोता स्वीटी चिड़िया को अपने ऊपर बिठाकर उसके घोंसले में छोड़ आता है और तोता जंगल का पुराना डॉक्टर भी था। वो अपनी जानकारी के मुताबिक स्वीटी चिड़िया को मेडिसिन लगा देता है और उसे आराम करने का कहता है। स्वीटी चिड़िया का एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम पिंकू था। पिंकू अपनी मामा को देखते ही बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। माँ, ये क्या हो गया है आपको? आपके जिस्म से खून बह रहा था। ये तो तोते अंकल ने आपको मेडिसिन लगाई जिसकी वजह से अब आप थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रही हैं। मामा, अगर आपका पंख टूट गया है, अब मैं आपको दाना ढूंढने नहीं जाने दूंगा। माँ, मैं खुद ही दाना ढूंढना सीख लूंगा। मुझे अभी ज्यादा उड़ना नहीं आता, लेकिन मम्मा अब मुझे कोशिश करनी होगी। नहीं बेटा पिंकू, तुम परेशान बिल्कुल मत हो और तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे बस का काम नहीं है ये। जंगल के तमाम पक्षी मेरे पुराने दोस्त हैं और तमाम पक्षी ही बहुत पुराने बासी हैं यहाँ के। तुम्हें पता है, जंगल के तमाम पक्षी मुझे बुरे वक्त में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। देख लेना तुम, हमारी मदद ज़रूर करेंगे और जब मेरा पंख ठीक हो जाएगा तो मैं सबका एहसान चुका दूंगी बेटा। और इतने दिनों में तो तुम भी बड़े हो जाओगे ना, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। फिर क्या था, जंगल में मौजूद वो तोता स्वीटी चिड़िया का पुराना दोस्त था और वो जंगल के तमाम पक्षियों को इकट्ठा करता है। सुनो भाई पक्षियों, स्वीटी चिड़िया का पंख टूट चुका है और अब वो बेचारी उड़ने के काबिल नहीं रही, इसलिए हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी होगी और उसके दाने पानी का इंतजाम करना होगा। तुम में से कौन कौन मेरा साथ देगा? और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। स्वीटी चिड़िया हमारी पुरानी दोस्त है और उसकी मदद करना हमारे ऊपर फर्ज है। अरे वाह तोते वाह, क्या सोच है तुम्हारी शानदार। हम कहाँ से लाएं दाना? उसका अपना बेटा है ना घर में, वो ही दे उसको दाना। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है ना उसे दाना देने का तो खुद ही दो दाना। हमें तो खुद एक आध दाना मिलता है मुश्किल से अपने लिए, और हम उस स्वीटी चिड़िया को हरगिज नहीं देंगे वो दाना। इससे अच्छा वो भूख से मर ही जाए। वैसे भी जंगल में जब भी कोई अच्छा काम हो वो भी उसके लिए ही होता है। हमारी किस्मत तो आज तक न चमकी। जब भी कुछ अच्छा मिलने वाला हो तो वो भी वो स्वीटी चिड़िया ही पा लेती है। और ऐसा कहते हुए शर्मीलो कवि वहां से चली जाती है। कालू कौवा खामोश रहता है। देखो भाई पक्षियों, स्वीटी चिड़िया हमारी पुरानी दोस्त है और उसके ऊपर अब बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी होगी। क्या तुम में से कोई मेरा साथ देना चाहेगा? हाँ हाँ तोते भैया, हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। हम जब भी दाना ढूंढने जाएंगे तो वापसी पर स्वीटी चिड़िया के लिए भी दाना ले आया करेंगे। इस तरह सब पक्षी थोड़ा थोड़ा भी लाएंगे तो स्वीटी चिड़िया का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, डन हो गया। आज से हम सब मिलकर स्वीटी चिड़िया के लिए वापसी पर दाना लाया करेंगे। मम्मा, आप तो कह रही थी ना कि जंगल के तमाम पक्षी आपके पुराने दोस्त हैं और वो हमारे लिए दाना जरूर लाएंगे। अब तो वक्त बहुत ज्यादा हो गया है और शाम हो गई है, अब तक कोई पक्षी नहीं आया हमारी मदद करने। बेटा, तुम परेशान बिल्कुल मत हो सकता है जंगल के तमाम पक्षियों को अभी दाना ना मिला हो,
या हो सकता है वो भूल गए हों आज। तुम परेशान बिल्कुल मत हो, मुझे पूरा यकीन है अपने दोस्तों पर, मेरी मदद को ज़रूर आएंगे। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तोता वहाँ पर आ जाता है। चिड़िया आपी, आज मुझे सिर्फ ये एक अमरूद ही मिला है। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा चिड़िया आपी, हम आपको इस बुरे वक्त में अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने जंगल के तमाम पक्षियों से कह दिया है कि जब भी शाम को दाना लेकर वापस लौटें तो चिड़िया आपी के लिए लाजमी दाना लाएं। तोते भैया, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अगर आप इस वक्त मेरी मदद ना भी करते तो मैं क्या उखेड़ लेती आपका, लेकिन आपका एहसान है मुझ पर, जो आपने इस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और मुझे अपनी बहन समझा और मेरी मदद की। और ऐसे ही शाम हो जाती है। जंगल के तमाम पक्षी दाना लाते हुए वापसी पर कुछ न कुछ दाना स्वीटी चिड़िया के लिए भी ले आते हैं और अपने घोंसलों में जाने से पहले चिड़िया को दाना देकर अपने घोंसलों में जाते हैं। इस तरह स्वीटी चिड़िया बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करने लगी थी, क्योंकि पहले तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी पंख टूटने के बाद, लेकिन जंगल के तमाम पक्षियों ने उसकी बहुत मदद की थी और अब उसे पूरा यकीन था कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब स्वीटी चिड़िया के पास दाना बहुत ज़्यादा आने लगा था, उसको तो इतनी ज़रूरत ही ना थी। बेटा, दाना बहुत ज़्यादा आने लग गया है, हम ऐसा करते हैं कि हम इनको मटकों में सेव करना शुरू कर देते हैं। जब बुरा वक्त आएगा ना तो हमें ज़रूरत पड़ेगी दाने की। जी मामा, आप सही कह रही हैं, हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है ये दाना, हमें इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हमें चाहिए कि हम इस दाने को सेव कर लें। फिर इस तरह वो माँ बेटा अपने खाने के बाद जो भी दाना बचता उसे सेव कर लेते। तोते यार, जो तूने हमें कहा था ना कि स्वीटी चिड़िया के लिए भी दाना ले आया करना, तो अब हम तुमसे माजरत करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि जंगल में सूखे का समय चल रहा है, जिसकी वजह से हमें कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा। मैं यही चाहता हूँ कि अब हम स्वीटी चिड़िया को बता दें कि दाना नहीं मिल पा रहा, हमें माफ़ कर दे। इस तरह जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि जंगल में सूखे का समय आ गया था। तोता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया आपी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप भी सोच रही होंगी कि 2 दिन से तोते भैया क्यों नहीं आए। चिड़िया आपी, दरअसल जंगल में सूखे का समय चल रहा है और किसी भी पक्षी को कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा। तोते भैया, क्या बादलों का कोई संदेश है कि कब तक होंगी बारिशें हमारे जंगल में? नहीं चिड़िया आपी, कोई संदेश नहीं है और जंगल के हालात बहुत बुरे हैं। बहुत से पक्षी छोड़ के जा चुके हैं ये जंगल, दूसरे जंगल में। अच्छा तोते भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे पुराने साथी जंगल ही छोड़ गए। तोते भैया, आप ऐसा कीजिए कि वो जो सामने मटके पड़े हैं उनको ज़रा देखिए। क्या मतलब चिड़िया आपी, क्या है ऐसा उनमें? आप मुझे बता दीजिए ना। तोते भैया, आप देखिए तो सही, आप खुश हो जाएंगे और सारी टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। और तोता जैसे ही मटकों में देखता है तो वो इतना ज़्यादा दाना देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या स्वीटी आपी, इतना सारा दाना? हाँ हाँ तोते भैया, जो आप सब दाना लाया करते थे ना मेरे लिए, वो मेरी ज़रूरत से कई ज़्यादा था, तो इसलिए जो भी दाना मैं खाना चाहती थी वो मैं खाकर बाकी सारा दाना सेव कर लिया करती थी। अब देखिए ना, हमें किसी भी चीज़ की मोहताजी नहीं होगी। आप ऐसा कीजिए कि जंगल के तमाम पक्षियों को बुला कर लाइए। और फिर इस तरह स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों को बुलाती है और उनकी मदद करती है, लेकिन कालू कौवा और शर्मीलो कभी उनके पास नहीं जाते। तोते भैया, कालू कौवा और शर्मीलो कभी नहीं आए, मुझे पता है वो शर्मिंदा होंगे क्योंकि उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी, लेकिन आप ये दाना ले जाइए और उनको ये दाना दे दीजिएगा, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा भूखे होंगे। और तोता कालू कौवे के पास जाता है। ये लो कौवे और शर्मीलो को कुछ समझाओ। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छी है, हमने उसके बुरे वक्त में मदद की थी और उसने आज हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देकर उस एहसान का बदला चुका दिया है।
और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा करने का नहीं सोचना चाहिए। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करना चाहिए, तभी कुदरत भी हमारे साथ अच्छा करती है।